4:30 हो गया है, तो सोचे कि अब निकल जाते हैं। मतलब 1 घंटा लगता है जाने में, तो 5:30 तक अप्रॉक्स पहुंच जाएंगे। अब फिर वहाँ पे पहुंच के थोड़ा इधर उधर देखेंगे क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो फिर देखते हैं। अभी जाते ऑटो स्टैंड, बाहर जो ऑटो स्टैंड है पता चला कि बाहर ही ऑटो स्टैंड है। फिर वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या है सीन। और ये बैग जो थैला मेरे पास था ना, तो उससे लेके ब्लॉगिंग करने में बन नहीं रहा था, इसीलिए मेरे पास ये बैग हम ऐसे लेके चलते, वो छोटा सा हो जाता बॉल जैसा। तो इसमें लेके तो अब सही से ब्लॉगिंग भी हो रहा है। और जाते हैं ऑटो स्टैंड, देखते हैं कि क्या है। और जुगाड़ तो लगाएंगे यार, ऐसे थोड़ी महंगा ट्रिप नहीं करते हैं, जुगाड़ वाला करते हैं, कुछ हो जाए। नींद तो उड़ गई, लेकिन अब कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और देखते हैं कि कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहता है वहाँ ताजमहल का, फिर आपको बताऊँगा। तो काफ़ी सुनसान है, मतलब जंक्शन के बाहर निकले तो काफ़ी सुनसान है, कुछ लोग हैं। अब बाहर ऑटो मिलता है कि क्या करता है, अब देखते हैं। टुंडला जंक्शन पे मतलब काफ़ी अभी कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है। ये ओल्ड बिल्डिंग है, यहीं पे टिकट कटता था। और चारों तरफ तो ये ऐसे घिरा हुआ है और कंस्ट्रक्शन मतलब चल ही रहा है। थोड़ा सा घूम के निकलना पड़ता है, मतलब मेन एग्जिट और एंटर नहीं है। खुद पता नहीं चल रहा है, इतना सुनसान है, पता नहीं चल रहा है ऑटो मिलेगा या ना मिले। लेकिन अब वहाँ पता किए तो बोले तो मिलेगा, तो उसी पे जा रहे हैं। देखते हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, 5:40 में है ही। ऑटो तो है, ऑटो है, शायद आगरा जाएगी कि क्या नहीं पता। अभी ऑटो वाला था वो चौसा कहीं, मतलब क्या तो बोल रहा था नाम, वो चौसा जैसे आगरा नहीं जा रहा था। और आगरा वाला ऑटो मतलब अभी वो 5 सवारी बैठाता है तभी खुलता है। तो वो बोला कि आप बैठिए अंदर, मैं बुला लूँगा। और एक पैसेंजर का फेयर है 60 रुपया, और अगर हम पूरा रिजर्व में जाते हैं तो 250 लेगा वो। तो रुकते यार, ऐसे भी जाके क्या करेंगे पहले। बाहर ऑटो स्टैंड में आया तो लगा कि ये पटना वाला सिचुएशन होगा, मतलब कि ऑटो कभी भी मिल जाएगा। बट क्या हुआ कि जिस समय ट्रेन आई थी उसी समय मुझे आना था, ताकि पैसेंजर थे उस समय मिल जाते। लेकिन अभी कोई पैसेंजर नहीं, ऑटो स्टैंड पूरा खाली है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। बोले कि 5 बजे ट्रेन आती है ना, तो फिर ऑटो फुल हो जाता है, मतलब तो फिर निकले। तो इस चक्कर में हमको और वेट करना पड़ा। बाहर पेड़ के नीचे ऐसे रुके हुए हैं। ये रहा टुंडला जंक्शन के बाहर का। ऑटो भी अभी नहीं है, मतलब 5 बजे, अब 15 मिनट बचा है, 5:45 अभी हो रहा है। फिर जाते हैं तो दिखाते हैं, ऑटो से जाते हैं, ऑटो मिलती है या फिर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। 5:30 5:40 में है ट्रेन। इंतज़ार तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का भी ना करूं जितना इस ऑटो वाला का इंतज़ार करना पड़ा। फिर फाइनली ऑटो वाले ने मुझे परेशान देख के बुला लिया, बोला कि चल मैं चलता हूँ, अब खुल जा। फिर फाइनली ऑटो मिल ही गया। फाइनली 1-1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद ऑटो मिली। अब ऑटो पे बैठ गया, और मतलब आधा घंटा यहाँ से लगता है, आधा घंटा। क्या फिर ऑटो वाले को मैंने बोला कि जल्दी चलिए भैया, जल्दी चलिए, सनराइज ताजमहल का मिस हो जाएगा। लेकिन ऑटो वाले भैया अपने ही स्पीड से चला रहे थे। और फिर फाइनली आगरा सिटी पहुंच गया। फिर यहाँ से ऑटो चेंज करके दूसरे ऑटो में बैठ के निकल पड़ा ताजमहल की तरफ। ज़्यादा एक्साइटेड था कि ऐसा लग रहा था कि मैं एक्स का कब्र देखने जा रहा हूँ। और ये रहा है यमुना रिवर, जो कि अब काफ़ी गंदा हो चुका है, जो सच बता रहा हूँ। फिर ये आगरा फोर्ट होते हुए हम जा पहुँचे ताजमहल। फाइनली मैंने पहुंच गया। मतलब करीब आधा घंटा लगता है ऐसे आने में, लेकिन मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है। फिर ऑटो चेंज करने के बाद फिर बाहर ही रोक देता है। फिर करीब 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो ताजमहल पहुंच के फिर अभी पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ से देख रहे हैं कितना समय लग रहा है। वो काफ़ी पीस और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। मतलब मोर का आवाज़ है चारों तरफ, जो घना जंगल है ना, इधर से मोर का आवाज़ आ रहा है। बट मोर दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ छुपा है, पेड़ पे होगा शायद। लेकिन दोनों तरफ से मोर का आवाज़ आ रहा है, मोर और बंदर दोनों हैं। और ऑटो वाला भी सोचा कि अंदर, मतलब थोड़ा सा अंदर है, सिटी से थोड़ा सा अंदर है ना, तो वो सोचा कि बोल लेते हैं कि 2 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा। तो उन्होंने बोला, और कोई सवारी नहीं था, पैसेंजर बस हम अकेले थे। तो उन्होंने बोला भैया 100 रुपये दीजिए, मैं
आपको अंदर तक छोड़ दूँगा। तो उस बात पे बहस हो गई थी क्योंकि मैंने पहले मना कर दिया था कि नहीं मुझे अंदर तक नहीं जाना, आप बाहर तक छोड़ दो, उसके बाद मैं देख लूँगा। फिर उन्होंने अंदर तक छोड़ दिया मुझे। अंदर तक छोड़ने के बाद फिर मांग रहे थे पैसे, फिर मैंने भी नहीं दिया। फिर काफ़ी बोल झोल करने के बाद है ना, उन्होंने बोला ठीक है भैया लाइए 50 रुपये बनता है, क्योंकि अकेले हम थे। अकेले मेरे लिए काफ़ी मतलब 3-4 किलोमीटर वो मेरे लिए स्पेशली अंदर आए थे, तो वो ठीक था। और 100 रुपये इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने पहले ही उनको मना किया था कि अंदर मुझे नहीं छोड़िए, मुझे बाहर ही छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊँगा। लेकिन देखते हैं, ऑटो वाले से थोड़ा बहस हो रहा था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। उसके बाद बहस के कारण उसको पार्किंग, ऑटो वाले ने पार्किंग वाले को बुलाया है कि आप ही इसका समाधान कीजिए। तो कुछ नहीं हुआ, हम बोले कि हम ऐसे ही जाएंगे, छोड़िए आपको जहाँ उतारना उतारिए। तो फिर ऐसे ही चला है। तो ये सब चीज़ से आप बच के रहिएगा कि क्या है, नए लोग को देखते हैं ना तो ऐसे करता है, आप सीधे अड़ जाइए। अगर इन लोग को पैसा देने पे तुल जाइएगा कि हाँ चलो दे देते हैं, क्या ही उतना कौन बहस करता है, तो हर जगह पैसा जाएगा। 10 रुपये या 20 रुपये की बात नहीं है, हर जगह हर पॉइंट में आपको लूटने वाला बैठा हुआ है कि देखेगा टूरिस्ट है, अलग जगह का है तो बैठा हुआ है। तो वो सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ताजमहल घुसने से पहले लॉकर रूम है, तो लॉकर रूम में फिर बैग अभी यहीं पे जमा कर देंगे। ये दोनों अच्छे मतलब भैया मिले, काफ़ी क्यूट स्माइल है आपका। कितना बैग है ये तुम्हारा? क्या भैया? 2 बैग है आपका? 2 बैग है। 2 बैग का भैया 40 रुपये होगा। ठीक है भैया। मोबाइल नंबर बताइए अपना। 620 शुभम डायरी से। ऐसे स्वीट लोग मिलते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। आपका नाम क्या हो भैया? दिव्यांशु नाम है मेरा। और आपका भैया? अच्छा, नाइस टू मीट यू। शुभम डायरीज बैग, दोनों बैग तो रख दिया। पर बैग 20 रुपीज़ चार्जेस है। और मेरा स्टैंड भी ले लिया। बोले कि नहीं अंदर नहीं जाना है भैया, बोले कि नहीं, और बोले कि स्टैंड अलाउड नहीं है, तो स्टैंड दे दिए वापस। मैंने तो सोचा कि ऐसे ही सूट यार मेरा भी कोई ले लेता, अब मेरा सूट मतलब रील्स में आ पाएगा कि नहीं, ऐसे सोचा कि स्टैंड लगा के कुछ तो रील्स बना लेंगे, बट स्टैंड ही नहीं है। अब किसी को पकड़ूंगा मेरे जैसा जो हो। अब जाते हैं अंदर और देखते हैं। करीब 1 किलोमीटर अप्रॉक्स 800 मीटर तो 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे फाइनली अब पहुँचे जो गेट है। और टिकट आप लोग चाहो ना तो ऑनलाइन ही काट लो। ऑनलाइन काट के आओगे तो काफ़ी समय बचता है लाइन में बचना। मैं तो वहाँ स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बैठा था तो ऑनलाइन ही टिकट काट लिया था। वो QR कोड है, वहाँ स्कैन करेंगे और फिर एंटर ले लेंगे। और नहीं तो यहाँ पे आओगे टिकट के लिए तो लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लगो फिर टिकट लो, तो काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट हो कि ऑनलाइन आप लोग टिकट ले लो। ताजमहल के गेट तक आए, अंदर का प्यार अगले पार्ट में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वरना मुमताज़ शिकायत करेगी। टाटा बाय बाय।